देखो अब करने की कोशिश करते हैं दूसरे तरीके से। अभी हमने क्या किया, डेसिमल के बाद जो नंबर्स थे, यहां पे 2 डिजिट थे डेसिमल के बाद, यहां पे 1 थी, यहां पे 1 भी नहीं थी। हमने नंबर्स को इस टाइप से क्या किया, बनाया कि उसकी वैल्यू भी चेंज ना हो और डेसिमल के बाद इक्वली नंबर्स आ जाएं। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो हमने 0 लगाया। यहाँ 2 है मैक्सिमम, यहाँ 1 भी नहीं है, तो डॉट के बाद 2 0 लगा दिया। तो डॉट के बाद यहाँ पे डेसिमल वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 2 डिजिट वाली रखनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ हमने 27/10 कर दिया, यहाँ हमने कर दिया 9/100 कर दिया। इतनी बात क्लियर, सिंपल। उससे क्या करो, ब्रेक कर दो, डिवाइड में कर दिया हमने, उसका किस में ले आए, फ्रैक्शन में ले आए। फ्रैक्शन में यहां भी लाए थे, लेकिन यहां पे हम लोग एक स्टेप यहां पे हमने और बढ़ा दी थी, क्या, डेसिमल के बाद इक्वल नंबर चाहिए। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एचसीएफ की बात करें ना, अगर किसकी, एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ बताओ क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या फिर उसका फैक्टर। जब सबसे छोटा ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कुछ और क्यों लिखेंगे। अब बात आ गई यहां पे, अब एलसीएम की बात आ गई। यहां 3 के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 10 100 का क्या एलसीएम कितना होगा, डिवाइड में एलसीएम लिखना है ना फॉर्मूले में। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ले लिया 3, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो, नहीं तो मल्टीपल पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल कर रहा है। 1 10 100 100 लिख दिया, आंसर आया 0.03। क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैच। वहीं हम एलसीएम की बात कर लें, अगर एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम लेना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर 27 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। एचसीएफ निकालेंगे ना डिवाइड में, किसका, डिनोमिनेटर का, तो एचसीएफ ऑफ 1 10 100 कितना होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। सबसे छोटा नंबर ही हो गया ना, वही उसका फैक्टर है। कितना आ गया, 27। क्या आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल। तो इजी तरीका ये है या ये है, बिल्कुल वो वाला इजी तरीका है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी दो तीन स्टेप ज्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फायदा इतना मिल जाता है कि वो नंबर को भूलो, बस क्या है, जो एचसीएफ है ना यहाँ पे, उसी का वो लेना है, क्या, न्यूमरेटर का ही लेना है। डिनोमिनेटर तो सेम है, आखिरी में रख दो। या फिर इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके, जो मेथड इजी लगे। क्लियर है बात। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 4 to the power -4, 16 to the power -2, 32 to the power -1। इसे एक काम करिए, किसी भी एक नंबर में क्या करिए, इसे किसी भी एक नंबर में क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। मान लो 32 है, किसकी पावर है ये, 2 की पावर कुछ है, 16 2 की पावर कुछ है, 4 2 की पावर कुछ है। क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। 4 to the power -4, 16 to the power -2, 32 to the power -1। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। क्या 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। 32 को 2 की पावर 5, हाँ जी, ठीक है। इतना आ गया 2 की पावर 5। अब क्या होगा, ये नंबर होगा 2 की पावर -8, ये होगा 2 की पावर -8, ये होगा 2 की पावर -5। क्लियर है। 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, फिर तो दोनों कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। जब ये तीनों सेम हो ना, जब तीनों नंबर सेम आ जाए तब क्या होगा, तब हमारा बेस सेम आ गया। यहाँ पे पावर अलग अलग है, लेकिन क्लियर, 2 पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तब उस केस में क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल है, तब उस केस में क्या होगा हम लोगों के लिए, एक्सपोनेंशियल तो नहीं, ये पावर है, ये पावर वाले क्वेश्चन से। जब बेस सेम आ जाए ना, तो इसमें देखो, सबसे एचसीएफ के लिए देखना है, तो एचसीएफ क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्या 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -8 है। सबसे छोटा नंबर 2 की पावर -8 है, क्योंकि नेगेटिव साइन है उसके साथ। या फिर इस टाइप से भी देख सकते हैं इस चीज को, 2 की पावर 8, 1/2 की पावर 8, 1/2 की पावर 5। अब बताइए, अब बड़ा छोटा कौन है, इसकी पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर छोटा हो जाता है। ये नंबर छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, एचसीएफ या उसका
फैक्टर होगा। जब बेस सेम होना तो सबसे छोटा जो नंबर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, HCF क्या रहेगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर -8, या फिर हम बोल दें 2 की पावर 1/2 की पावर 8, एक ही बात है, छोटा देखना है ना, इस केस में ये हो जाएगी चीज। एलसीएम की वहीं अगर बात कर ले हम लोग, तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जिसकी नेगेटिव पावर छोटी है, नेगेटिव पावर छोटी है, या फिर बोल दे डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 जो बड़ा नंबर दिखे ना वही लिख दो। अगर बेस सेम है तो, अगर बेस सेम है तो, बेस अलग अलग हुआ तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया, HCF आ गया 2 की पावर -8 या फिर 1/2 टू द पावर 8, और एलसीएम आ गया 2 की पावर -5 या फिर 1/2 की पावर 5। बेस सेम है तो, नहीं है तो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। अगर बेस सेम नहीं होता है ना हम लोगों का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे, इसे इस टाइप से लिख देंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, HCF निकालने के लिए HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। वहीं अगर LCM की बात कर ले हम लोग, LCM ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, तो उस केस में LCM ऑफ फ्रैक्शन हम लोग लिख देंगे LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। वहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन इजी तरीका देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 4 इंटू 27 इंटू 3125, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 4 इंटू 27 इंटू 3125, क्लियर। अब यहां से कितना है दूसरा नंबर, 8 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 7। इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अब 3125 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हो सकता 3 से डिवाइड, फिर 5 से हो सकता है लेकिन ये, ठीक। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू कितने टाइम्स होगा ये, 6 2 5 625, 625 क्या होता है, 625 इंटू 5 होगा कितना, 3125। कैसे किया, 5 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एंडिंग में 5 है या 0 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे एंडिंग में 5 है तो सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे 3125 को 5 से, कितना आएगा 625। 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर, क्लियर है बात। अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर। तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, एक्चुअल में जो आंसर आया ना हम लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में, किस फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में। हम लोग यहां नीचे लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू ये 5 है, यहां क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है और यहां स्क्वायर है, तो 5 टू द पावर 4 हो गई, और ये एक 1 तो 5 टू द पावर 5 हो गई। अगर इस चीज के लिए बात करें हम लोग, इसे लिख देंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। अब देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है HCF और LCM दोनों। अब HCF फाइंड आउट करना है तो HCF के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों में देखो HCF निकालना है ना, क्या कॉमन आ रहा है HCF के लिए, यहां लिख देते हैं HCF के लिए क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। देखो 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 कॉमन आएगा, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कॉमन आएगी, 5 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या 7 कॉमन आएगा, नहीं 7 यहां पे है नीचे, इस वाले केस में, इस वाले केस में नहीं है। ये हम लोगों को क्या आ गया HCF, कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर 4 9 25, 25 इंटू 400 900। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे LCM, LCM क्या होगा, LCM में होगा 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है लिख दो, 3 दिख रहा है, दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3 है, दोनों में देखना है 3 की मैक्सिमम पावर 3, ऐसा नहीं कि 2 की पावर मैक्सिमम यहां आ गई तो यही 3 की पावर देख ली, 5 की देख ली, 7 की देख ली, आंसर आ गया और गलत लेके आ गया आंसर। नहीं, दोनों को मिला के देखो ना, दोनों को मिला के देखना है। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी 3, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी 3, 5 की पावर मैक्सिमम 5 है यहाँ, तो 7 की पावर 1, यहाँ 7 नहीं है, इसका मतलब क्या है 7 की पावर 0 ही तो है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 1 हो गई या 0, 1 हो गई। इस टाइप से हमारा आंसर आ गया, इसे सॉल्व कर लेंगे तो LCM निकल जाएगा हम लोगों के पास।
क्लियर है? तो ये कुछ अलग अलग टाइप के, सबसे पहला इंटीजर है, दूसरा फ्रैक्शन है, तीसरा डेसिमल है, फोर्थ वाला क्या हम लोगों के पास पावर वाला है, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमें क्या दिए हो क्वेश्चंस, तब जब जाके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे एलसीएम और एचसीएफ यूनिट में। कौन कौन से फॉर्मूले थे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जिन दो नंबर्स का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं उन्हीं का जो प्रोडक्ट रहेगा वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर हमसे बोल दिया जाए कि एचसीएफ गिवन है और रेशियो गिवन है तो नंबर बताइए, तो हम लोग n1 इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए होता है, n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू बी होता है। n1 और n2 का एचसीएफ है, ये चीज जो है वो n1 और n2 का एचसीएफ है, जहां पे ए और बी क्या है, को प्राइम है। ये को प्राइम क्यों है, अगर वो को प्राइम नहीं हुए, को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा, मतलब वन के अलावा इनका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है या दोनों को डिवाइड कर पाए। मतलब एचसीएफ क्या है, दोनों का 1, तब जाके हम लोग बोलेंगे ये दोनों नंबर को प्राइम है। अगर ये को प्राइम नहीं है मान लेते हैं तो क्या होगा, दोनों में कुछ चीज कॉमन निकल के आएगी, कोई नंबर दोनों में छुपा होगा जो कॉमन है। अगर वो नंबर छुपा हुआ जो कॉमन है वो अगर हम बाहर निकालें तो वो तो एचसीएफ बन जाएगा ना, वो तो एचसीएफ बन जाएगा क्योंकि दोनों में वो नंबर आ रहा है। क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा, तो वो एचसीएफ का पार्ट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे जो नंबर होगा एचसीएफ इंटू सम प्रोडक्ट, वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा को प्राइम। ए और बी क्या रहेंगे यहाँ पे, को प्राइम नंबर, उनमें से कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, तभी तो हम लोगों ने उसे अलग लिखा है। कॉमन निकलता तो वो तो एचसीएफ का पार्ट हो जाता ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन अगर निकल जाता तो वो एचसीएफ का पार्ट हो जाता, नहीं निकला तो हमने क्या किया, ए और बी को प्राइम बना दिया। तीसरी बात, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। ये निकल के भी आ सकता है हम लोगों का, देखते हैं कैसे निकल के आता है। यहां पे हम लोगों के पास क्या है, n1 इंटू n2 है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहां पे हम लोग n1 कितना रखेंगे, एचसीएफ इंटू ए, n2 कितना रखेंगे, एचसीएफ इंटू 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले से ही ये चीज निकल के आती है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी है ना तो इन दोनों से काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। अब देखो n1 इंटू n2 कितना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। n1 की वैल्यू एचसीएफ इंटू ए होती है, n1 की वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं, n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब n1 की वैल्यू क्या है यहां पे, एचसीएफ इंटू ए, एचसीएफ इंटू ए। n2 की वैल्यू कितनी है, एचसीएफ किसका है, ए और बी का, सॉरी ए और बी का नहीं, n1 और n2 का, ए और बी तो को प्राइम नंबर से। यहां से आया एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब क्या करें, अब हम लोग एक एचसीएफ से एक एचसीएफ कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, एचसीएफ इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम। क्या ये थर्ड वाला फॉर्मूला ही तो निकल के आया है, आया नहीं आया, बिल्कुल वही आया है। देखो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले से डिराइव हुआ है ये वाला फॉर्मूला। सिर्फ टाइम बचाने के लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद किया जाए। याद कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग दोनों से क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल के ले आ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो एलसीएम होता है ना उसका एक फैक्टर होता है एचसीएफ, उसका एक फैक्टर होता है एचसीएफ। एलसीएम है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। मतलब एचसीएफ मतलब जो कॉमन नंबर है वो, इसका मतलब है कि एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है, ए भी क्या है, एलसीएम का फैक्टर है, और बी भी क्या है, एलसीएम का फैक्टर है। मतलब ये तीनों फैक्टर ही तो है, तभी तो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन पे वो क्या नंबर बनता है, वो नंबर बनता है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय को प्राइम नंबर्स ऑफ बोथ द नंबर, को प्राइम पार्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। n1 है, को प्राइम नंबर कौन सा है, को प्राइम पार्ट कौन सा, ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो बेसिकली अगर तीनों चीजें याद रखनी है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करना। देखते हैं दो क्वेश्चन से हम लोगों के पास, दोनों क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज 7700, इफ वन नंबर इज 275
देन द अदर नंबर इज, अगर एक नंबर हमारे पास 275 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? गिवन क्या है? एलसीएम गिवन है और एचसीएफ गिवन है। कैसे करेंगे हम लोग? हम लोगों को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। एचसीएफ गिवन है 11, एलसीएम गिवन है कितना? 7700। वन नंबर इज 275 मान लेते हैं, वो नंबर 275 कौन सा? N1 है। हमसे पूछा गया है N2। दूसरा नंबर बताइए, कैसे कर देंगे? HCF पता है, LCM पता है, N1 पता है, N2 निकाल लेंगे यहां से। N2 क्या करेंगे? निकाल लेंगे यहां से। बिल्कुल, क्या होगा? HCF इंटू LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां से क्या हो जाएगा? N2 इज ऑलवेज इक्वल टू HCM इंटू LCM डिवाइडेड बाई N1, मतलब 275। क्लियर है यहां से? अब देखो, अब क्या हो जाएगा? यहां से 11 से कट करेंगे, कितने टाइम्स? 11 2 से 22, बचा 5 टाइम्स। क्या करेंगे इसे? 7700 को 25 से डिवाइड करो, क्या होगा? 25 इंटू 75 के करीब है ये 75, ठीक है। 25 इंटू 3 कितना होगा? 75। कितना होगा? 75। बचा कितना? 200। बचा कितना? 200। तो 25 में क्या, ये तो 300 टाइम्स हो गया ना, 300 टाइम्स हो गया। 300 टाइम्स करेंगे 25 को तो कितना हो जाएगा? 7500। उसमें से 200 बचा है, 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 308 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। या फिर कैसे करें? दूसरा तरीका क्या है करने का? डिवाइड कर लो 5 से, उसमें और टाइम लगेगा। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना होगा? 27 बचा। 5 जा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 25, 20 बचा, मतलब 4। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 308। यहां से भी आंसर आ जाएगा। आंसर तो दोनों से आना है, आंसर दोनों से आना है, चाहे इससे कर लो या उससे कर लो। बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रेशियो की बात आ गई यहां, तो रेशियो की बात। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड देयर HCF इज 4, देयर LCM इज। सेकंड वाला पार्ट करें अभी हम लोग। हमें रेशियो दिया है 3:4। अभी हमने यहां पे क्या चीज पढ़ी है कि इफ नंबर्स आर गिवन इन रेशियो, वहां पे नंबर्स क्या गिवन है? रेशियो में दिए हुए। तो वो जो रेशियो है ना, वो A:B है, उससे कंपेयर करो A:B से, ठीक है। दैट इज यूज्ड इन द अबव फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जो यूज हो रहा है। ये जो बेसिकली 3:4 है ना, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ A:B है, मतलब A और B की वैल्यू है। ये A और B की वैल्यू है। अब A और B की वैल्यू निकल गई, तो A और B की वैल्यू निकल गई यहां से। क्लियर? HCF भी गिवन है, LCM आ जाएगा। LCM आ जाएगा कैसे? LCM इज इक्वल टू HCF इंटू प्राइम पार्ट, को प्राइम पार्ट। HCF कितना है यहाँ पे? 4। A कितना है? 3। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। मान लेते हैं हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, मान लेते हैं हमें क्या नहीं पता? ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, तब कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखते हैं दूसरा तरीका सेकंड क्वेश्चन करने का। क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। हमें इसका मतलब क्या गिवन है? 3 और 4 गिवन है। हमने क्या लिख देंगे? N1 डिवाइडेड बाय N2। कितना गिवन है यहां से? 3:4। कितना गिवन है? N1 डिवाइडेड बाय N2, 3:4। इतनी बात क्लियर है? अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लें हम लोग? HCF की वैल्यू निकाल लें, या फिर ये बोल दें कि दोनों का रेशियो लिया तो HCF से HCF कैंसिल हो गया। इसे क्या लिख सकते हैं? HCF इंटू A डिवाइडेड बाय HCF इंटू B। यहां से HCF कैंसिल हो गया, क्या निकल के ये बात? A/B किसके बराबर है? 3:4 के। मतलब A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 मान ली हमने।
क्लियर है, वहां भी हमने ये किया था। क्लियर, यहां से अगर वो फॉर्मूला नहीं पता है तो अब देखो दो नंबर क्या हो सकते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, n1 होता है HCF इंटू ए, n1 n2 होता है ना, n1 इंटू n2 क्या होता है HCF इंटू LCM। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के। n1 कितना है HCF इंटू ए, n2 कितना है HCF इंटू बी, यहां पे HCF लिख दो इंटू LCM लिख दो। अब यहां पे क्या गिवन है, HCF गिवन है 4, पहले एक HCF से एक HCF कैंसिल कर दो, कितना बचा ये HCF 4, 4 इंटू ए कितना है 3 4, ये आ गया LCM, कितना आ गया LCM 48, यहां से भी LCM 4 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें ये करने की जरूरत क्या है, a अपॉन बी निकालने की जरूरत क्या है, हमें कैंसिल करने की जरूरत क्या है, क्यों, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है ना, हम लोग इतनी चीज थोड़ी करेंगे इतना सारा, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, LCM होता है HCF इंटू जो रेशियो गिवन होता है उसका मल्टीप्लाई करना, बस और कुछ नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहां से।